भाई आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं न स्वेटर पहना हूँ, न जैकेट पहना हूँ, न ही ब्लेज़र पहना हूँ। इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम बस आने ही वाला है। और गर्मी का मौसम आने से हम लोगों को जो अप्लायंसेस का ध्यान आता है वो है एयर कंडीशनर। अब अगर एयर कंडीशनर की बात करें तो कुछ ब्रांड्स का नाम हम लोगों के मन में आ जाता है, जैसे कि डाइकिन हुआ, हायर हुआ, सैमसंग हुआ, एलजी हुआ, ब्लू स्टार, वोल्टस एंड कैरियर। लेकिन मैं आज इन कंपनीज के एयर कंडीशनर के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं एक डिफरेंट कंपनी का एयर कंडीशनर को लेके बात करने वाला हूं। और मैं 10 रीजंस बनाया हूं जो कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस एसी को आप लोग क्यों परचेज करें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं कोशिश करूंगा हर इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं देव। फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द देव रिव्यूज में। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं एसी के बारे में, लेकिन पॉपुलर ब्रांड्स का एसी नहीं, ये एक दूसरा ब्रांड है। अगर आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है तो आपको कौन कौन सी कंपनी का याद आता है? सबसे पहले मैं समझता हूं कि आईएफबी का नाम आपके दिल में आता है। उसके बाद में बाकी और कंपनी जैसे कि एलजी हुआ, हायर हुआ, बॉश हुआ, सैमसंग हुआ, वर्लपूल या फिर गोदरेज। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेहतरीन वॉशिंग मशीन के साथ साथ आईएफबी कंपनी एक एसी भी लेकर आई है, और जो कि एक बेहतरीन एसी है। तो चलिए मैं रीजन वाइज बताता हूं। 10 रीजन मैं बताऊंगा कि आईएफबी का एसी आपको क्यों परचेज करना चाहिए। मैं आईएफबी एसी के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं जरा इस कंपनी का बैकग्राउंड आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूं। और मुझे ये पक्का मालूम है कि आप में से बहुतों को इस कंपनी का एक स्पेशलिटी का पता नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी को करीब से जानता हूं। तो मैं आईएफबी का हिस्ट्री या फिर इनका जो ट्रेंड रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मुझे पता है कि आईएफबी के एसी 4 साल पहले डेवलप हो चुका था, लेकिन वो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट तुरंत नहीं लेके आते हैं। वो कम से कम 2, 3, 4 साल तक उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और उसमें जो भी कमी होती है उसको रेक्टिफाई करने के बाद ही वो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। जैसे कि आईएफबी मार्केट में उनका एसी को लॉन्च किया है, उसी तरह आईएफबी का रेफ्रिजरेटर भी लास्ट 3 साल पहले तैयार हो चुका है, लेकिन वो अभी टेस्टिंग फेज में है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ये टेस्टिंग होता कहाँ पे है? तो जितना भी आईएफबी के स्टाफ है उनको ये प्रोडक्ट दिया जाता है यूज़ करने के लिए, और उन प्रोडक्ट्स का काफ़ी स्ट्रिक्ट फीडबैक लिया जाता है। टाइम टू टाइम वो प्रोडक्ट्स चेक किए जाते हैं कंपनी के इंजीनियर द्वारा, ताकि मार्केट में जब वो प्रोडक्ट आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। दूसरी खूबी जो आईएफबी कंपनी का है, वो कंपनी आपको हमेशा एक गारंटी देती है 5 साल या 10 साल तक वो पर्टिकुलर मॉडल जो आज आप खरीद रहे हैं उनका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कंपनी रखेगी। मतलब बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और 2, 3, 4 साल के बाद में उनका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता है, तो वो आइटम जो है वो स्क्रैप बन जाता है। लेकिन आईएफबी के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप लोग बेफिक्र आईएफबी का एसी परचेज कर सकते हैं। मैं परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो दैट बीइंग सेड, चलिए देखा जाए कि आईएफबी एसी का कौन कौन सा वो 10 रीजन है जिसके लिए मैं रेफर कर रहा हूं कि आईएफबी का एसी आप निश्चिंत होकर परचेज कर सकते हैं। मेरा रीजन नंबर 1 ये है कि आईएफबी एसी में 7 स्टेज एयर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसी हम लोगों को पता है एक कन्फाइंड एरिया में ही काम करता है और चलता है, तो इसका एयर फिल्ट्रेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आईएफबी के एसी में दिया हुआ है डस्ट फिल्टर प्लस PM 0.3 फिल्टर, जो कि काफ़ी अच्छा फिल्टर है
पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इसके साथ ही एंटीबैक्टीरियल फिल्टर दिया हुआ है, एक्टिवेटेड कार्बन दिया हुआ है, कैटेचिन फिल्टर दिया हुआ है। ये कैटेचिन फिल्टर एक्चुअली दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और साथ में उस रूम के अंदर में अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या कोई तरह का भी स्मेल होता है तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद दिया हुआ है विटामिन सी डिफ्यूज़र, एरोमा डिफ्यूज़र। तो इसके चलते आप जिस रूम में इस एसी को लगा रहे हैं उस रूम का एयर क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। रीज़न नंबर 2 है इसका सुपीरियर कूलिंग पावर, क्योंकि इसमें ट्विन इन्वर्टर हाई स्पीड एचडी कंप्रेसर दिया हुआ है। ये एसी आपको अप टू 58 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में भी अच्छा कूलिंग जरूर देगा। मेरा रीज़न नंबर 3 अगेन कूलिंग से जुड़ा हुआ है, सुपीरियर कूलिंग, क्योंकि इसमें डुअल गोल्डफिन हीट एक्सचेंजर्स दिया हुआ है जो कि कूलिंग परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। मेरा रीज़न नंबर 4 यह है कि एयर कूल्ड पीसीबी। हम लोगों को पता होता है कि कोई भी एसी में एक पीसीबी होता है और वो पीसीबी गर्म होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आईएफबी का एसी में एक यूनिक कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है जो कि पीसीबी को हमेशा ठंडा रखता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मेरा रीज़न नंबर 5 ये है कि 4 वे ऑटो कूलिंग। ये 4 वे चारों तरफ से इसका ठंडा हवा जो है वो निकलता है, जिसके चलते घर का हर एक कोना में यूनिफॉर्म कूलिंग आप लोगों को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरा रीज़न नंबर 6 ये है कि नैनोटेक कोटिंग। अब ये नैनोटेक कोटिंग क्या है? नैनोटेक कोटिंग जो एसी में इवापोरेटेड ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, उन ट्यूब्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एक कोटिंग किया जाता है ताकि ये ट्यूब्स जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के संपर्क में ना आए और कोरोशन से ये बिल्कुल ही बचा रहे। तो ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक लॉन्ग लाइफ सर्विस देने के लिए बनाया गया है। आगे आता हूँ मेरा रीज़न नंबर 7 पर। यह फायर प्रूफ एसी है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है वो फायर रेजिस्टेंट है और हीट रेजिस्टेंट है, जिसके चलते इस एसी में आग लगने का खतरा बहुत ही कम है। मेरा रीज़न नंबर 8 पेंट से जुड़ा हुआ है। खास करके जो आउटडोर यूनिट होते हैं और जो स्टैंड में वो आउटडोर यूनिट फिट होते हैं, नॉर्मल एसी में या फिर दूसरे कंपनी के एसी में उसमें जस्ट पाउडर कोटिंग किया हुआ रहता है। लेकिन आईएफबी के केस में आईएफबी ने ऑटोमोटिव ग्रेड वेदर प्रूफ पेंट इसमें दिया है, जिसके चलते जो आउटडोर यूनिट्स है जो कि एक्सपोज टू वेदर एंड पॉल्यूशन होता है, उसका पेंट या फिनिश ज़्यादा दिन तक बना हुआ रहता है। मेरा रीज़न नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉपर पाइपिंग। अक्सर हम लोग दूसरे कंपनी के एसीज में देखते हैं कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्स्ड पाइपिंग यूज़ किया जाता है कंडेंसर वगैरह में, लेकिन आईएफबी ने 100% कॉपर पाइपिंग यूज़ किया है। कंडेंसर, इवापोरेटर और इंटरकनेक्टिंग पाइप्स जो है हर जगह इन्होंने कॉपर पाइप का ही यूज़ किया है, जिसके चलते इसमें हीट कंडक्शन बहुत अच्छा होता है फॉर फास्टर कूलिंग। मेरा रीज़न नंबर 10 ये है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इसमें बहुत ही कम होने वाला है क्योंकि ये डबल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब डबल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के चलते आपको इस एसी में अप टू 5 स्टार इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बोनस पॉइंट मैं ये बता देता हूँ कि आईएफबी का एसी में कंप्रेसर के ऊपर में आपको 10 साल का वारंटी मिलने वाला है। तो मैं प्राइसिंग का भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आईएफबी 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी का कॉस्ट पड़ेगा लगभग 37,000 और जो 5 स्टार वाला वर्जन है उसका प्राइस आएगा लगभग 44,000 तक। डिस्क्रिप्शन में मैं परचेज लिंक दे दिया हूँ, एक बार जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए और हो सके तो वहीं से आप परचेज कर लीजिए।
IFB ने अपने AC को बताया है नो कॉम्प्रोमाइज AC और मेरे समझ से ये बिल्कुल ही फिट बैठता है। तो इस वीडियो में मैं जितना हो सकता है सारा जानकारी अपने तरफ से दे दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई वैल्यू है। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं अगला एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।